आज सुबह सुबह एक गाना सुन रहा था और उस गाने के बोल कुछ इस कदर थे कि बोल देव तो लग जाई धक से। तो बोल देव तो लग जाई धक से जब वो गाना सुना हमने, और उसी वक्त मेरे फोन पर एक खबर आई। इस खबर को बनाने से पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि झारखंड को हमेशा एक भगवान चुनने की आदत है। मतलब भगवान के बगैर झारखंड आगे बढ़ता ही नहीं। हर बार किसी न किसी इंसान को वो भगवान बना देता और फिर वही इंसान धप से झारखंड को नीचे पटक देता है। बहरहाल पिछले कुछ समय में कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो हमने देखी कि हमारे एक माननीय विधायक टोल प्लाजा पर कुर्सी लगा करके बैठे कि भाई कोयला चोरी नहीं होने देंगे। क्या कोयला चोरी रुकी? नहीं रुकी। हमारे एक माननीय विधायक बालू चोरी रोकने के लिए 15 घंटे तक धरने पर बैठे। क्या बालू चोरी रुकी? नहीं रुकी। हमारी एक माननीय जिला परिषद जो उपाध्यक्ष है वो सड़क पर उतर गई चालान चेक करने के लिए। क्या बालू चोरी वहां रुकी? तो क्या बालू चोरी रुकी? नहीं रुकी। तो जब कुछ रुकता नहीं है तो फिर जिसका जो काम है वो करने के बजाय बाकी चीजों पर फोकस क्यों नहीं होता है? मतलब बहुत दिनों से आप देखिए कि बड़ी बड़ी जमीनों का मोटेशन अटका पड़ा हुआ, किसी को आपने इसको लेकर के धरने पर बैठते देखा है? एक जाति प्रमाण पत्र रद्द बनाने के लिए अंचल के कार्यालय काट काट के लोग मर जा रहे हैं, नहीं बन रहा है। उसको लेकर के किसी को धरने पर बैठते देखा? नहीं देखा। चलिए, जमुनिया में कहा गया कि भाई 9 लोग 10 लोग 20 लोग पता नहीं कितने दब के मर गए। अवैध खनन का जो हादसा हुआ, किसी को धरने पर बैठे देखा? नहीं देखा। रामगढ़ में अवैध खनन में चाल धसा 5 लोग दब के मर गए, किसी को धरने पर बैठे देखा? नहीं देखा। तो कुछ मामलों में धरने पर बैठते हैं, कुछ में नहीं बैठते हैं। आखिर ऐसा क्यों नहीं बैठते? चलिए मैं पहले एक खबर आपको दिखाता हूं। यह खबर सिल्ली से। सिल्ली में बालू का अवैध खनन हो रहा था। कुछ ग्रामीण रोकने पहुंचे और उनको बालू माफियाओं ने पीट के लाल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। पहले उस जो ग्रामीण है जिसकी पिटाई हुई है उसका बयान हम आपको दिखाते हैं। एक बार सुनिए इस बयान को, फिर हम आगे बात करेंगे। ये बयान सुनिए। हम बालू उठा रहा था कुल के नीचे, जब हम रुकने गए तो सब देखिए सर मेरा हालत कैसा कर दिया मार के। कौन मारपीट किया है? वो पंचम पातर मुंडा सर, छोटे का लड़का है, छोटे पातर मुंडा। कौन पुल के सामने से बालू उठा रहा था? पुल के नीचे एकदम सर, एकदम सामने। कौन सा पुल है ये शिव मंदिर के तेतला हुए जाते हुए सर, बीच में मिलता है हम लोग का, इसी में है सर। कौन थाना पड़ता है? सिल्ली थाना सर। कितना गाड़ी था वहाँ? और अभी 3 गो गाड़ी अभी बालू चढ़ा के रखे हैं, उसको रोक के रखे हैं सर। जब हमको इससे घायल किया तब हम रोक के रखे हैं सर। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश पातर मुंडा। क्या बोले थे आपको? क्या मारा आपको? उसको बोले कि यहाँ बालू मत उठाइए क्योंकि मेरा खेती नुकसान हो रहा है और पुल के यहाँ नज़दीक हो रहा है सर, इसमें से बचाओ। तो वो बोलता है कि तुम्हारा बाप का है क्या है, पुल गिरे चाहे कुछ भी गिरे, हमको सिर्फ वैसा बोलता है। जब रुकने गए तो मार दिया सर, नाक में डायरेक्ट मार दिया। बस वही देखिए कैसा खून बह रहा है। सुना आपने? ये ग्रामीण है, ये बालू चोरी रोकने गया था। भाई सिल्ली में घाट से नहीं, नदी से बालू निकाला जा रहा था। इसने रोका कि भाई एनजीटी है, इसको पीट के लाल कर दिया। अब उसके बाद पुलिस के पास शिकायत पहुंची, पुलिस जो है वो पहुंची, ट्रैक्टर जब्त किया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले को लेकर के विधायक ने कुछ क्यों नहीं कहा? अब तक उनकी चुप्पी है इस मामले पर। तो आपको मैं बताऊं कि अभी से कुछ दिन पहले सिल्ली के विधायक अमित महतो 15 घंटे रात भर जग करके धरने पर बैठे थे कि बालू चोरी रोक दें। बालू चोरी रोकी क्या उन्होंने? मतलब पूरे इलाके में, चूंकि सिल्ली विधानसभा बहुत बड़ा है, पूरे विधानसभा में कहीं से बालू चोरी नहीं हो रहा। सिर्फ राय के बालू चोरी के खिलाफ विधायक क्यों बैठे धरने पे? ये हमने पूछा भी था उनसे। क्या जवाब आया था ये हम आपको सुना देते। यही सवाल हम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि यही सवाल हमने पूछा और विधायक से पूछा, और विधायक ने गोल मटोल जवाब दिया था। सुनिए क्या बोला जी। बिल्कुल, आज नहीं, हम तो कहें बीते रात को हम सबों को सूचना मिले कि यहाँ अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरे संग यहाँ डीएसपी मुंडू बैठे हुए हैं, साथ साथ थाना प्रभारी यहाँ के जो है राहे के वो भी है, और तमाम लोग पूरी रात रहे और तकरीबन 8 से 9 गाड़ियों को पकड़ा गया है जो कि अवैध बालू के उठाव में लिप्त थे। और बहुत सारी गाड़ियों को भी भेजा गया है, थाना के अंदर रखा गया है, और कुछ एक गाड़ियां हैं जिसे भी वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा है
और इस कदर हावी है कि वो मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सबों को पता होगा कि एनजीटी का आदेश है 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नहीं होना है, क्योंकि अभी ही जल संचय होता है और ऐसे पीरियड में भी ये लोग मनमानी तरीके से बालू का उठाव कर रहे हैं और दबंगता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम तमाम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत तो गलत होता है। सर एनजीटी में भी सिल्ली और सोनातों में अवैध बालू चल रहा है, कब कार्रवाई होगी उस पर? जी बिल्कुल, कार्रवाई करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं डीएसपी साहब यहाँ पर हैं, साथ साथ यहाँ के थाना के प्रभारी हैं, तो तमाम लोग भी यही चाहते हैं कि ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। और आज आप देख रहे हैं कि 9 गाड़ियों को पकड़ा गया है, एक एक करके सबों को थाना तक पहुँचाया जा रहा है। कल कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है, एफआईआर दर्ज होगा और कार्रवाई भी होगी। कारोबारी का कुछ मालूम चला कि कौन है जो ये लोग कारोबारी तो खैर अभी ये में आएगा, जांच पड़ताल जो होगा आखिर किसकी गाड़ियां हैं और कौन कौन से व्यक्ति लिप्त हैं, संलिप्त हैं, किसकी संलिप्तता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। सर अवैध बालू को लेकर लगातार इस तरह कार्रवाई चलते रहेगा क्या? बिल्कुल, गलत करने वाले लोगों को हम लोगों ने प्रश्रय नहीं देना सीखा है और ऐसे लोग जो आज मनमानी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को सीधा सीधे जेल तक पहुंचने चाहिए, ये लोग जेल जाए। सुन लिया? तो भाई ऐसा है कि हमारे लिए चाहे अमित महतो हो, चाहे जयराम महतो हो, चाहे मधुश्री महतो हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, एक मीडिया के लिए एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं हो सकता। हम सबको उसी नजरिए से देखते हैं। मेरा सवाल यही रहता है कि भाई आप धरने पर बैठे, उसका रिजल्ट क्या? इधर उधर के छोड़, बता काफिला लूटा कैसे? क्या आपने सब जगह की बालू चोरी रोकी अपने विधानसभा में? नहीं। तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा क्यों? डुमरी टोल प्लाजा पर विधायक जयराम महतो धरने पर बैठे थे, क्या डुमरी टोल प्लाजा से कोयला चोरी रुक गई? नहीं रुकी। तो फिर हम कैसे माने कि आपकी नीयत ईमानदार है? कुछ लोग बोलेंगे कि तुम उससे डरते हो, तुम फलाना से डरते हो, ये दलाल मीडिया है फलाना। आप, मैं फिर वही बोलता हूं, आपको देखना है चैनल देखिए, नहीं देखना मत देखिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट पर ही बात करेंगे। देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी दिनेश हजाम भी पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूं। दिनेश हजाम के पास चलते हैं, दिनेश के पास जो तस्वीरें वो दिखाते हैं। भारत मित्र एनजीटी के बाद भी लगातार जिस तरह सिल्ली में बालू की उठाव हो रही है, मैं अभी स्थित खड़ा हूँ सिल्ली थाना क्षेत्र के पतरातू में। पतरातू के सामने एक पुल बना है जो तेतला जो सोनातू और सिल्ली को जोड़ती है। इस पुल के सामने से अवैध बालू की उठाव हो रही है लगातार, जबकि कुछ दिन पहले सिल्ली के विधायक अमित महतो राहे में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि 15-15 घंटा धारणा में बैठे थे कि अभी बालू बंद हो जाए, बंद करने के लिए, लेकिन सिल्ली में मानने को लिए तैयार नहीं है बालू माफिया। बालू माफियाओं का मनोबल आज इतना बढ़ा है कि यहाँ के जो जमीन मालिक है उससे भी मारपीट करने में कसूर नहीं छोड़ा। अब मेरे साथ जमीन मालिक भी है, इसके साथ मारपीट भी किया है। क्या हुआ था आपके साथ? सर यहाँ हम जो बाली रोके सर, तब बोल रहा है गाली गलौज, बोल रहे तुम्हारा यहाँ कोई जमीन है क्या, तेरा बाप का है कोई है, आपका लिखित है, बोल रहे मेरा जमीन उधर नुकसान हो रहा है सर, आप लोग मत उठाइए। तो बोल रहे तुम क्या कर लेगा सर, और देखिए जैसे उसको बोलने के तो मारपीट करके देखिए मेरा कैसे हालत कर। मारपीट किया? पंचम सर, पंचम पातर मुंडा, छोटा का लड़का है, छोटे कहाँ का शिव मंदिर उत्तराहातू का सर। क्या बोले थे आप? उसको यही बोले कि यहाँ पुल के सामने मत उठाइए और मेरा खेत उधर नुकसान हो रहा है सर, मेरा खेत का आड़ फूट गया है, तो हम बोल रहे बालू मत उठाइए, तो हम लोग नहीं सुनता है। और देखिए जब रोकने गए तो मारपीट कर दिया है सर। ठीक है, देखिए बालू माफियाओं का किस तरह से मनोबल बढ़ा है, किस तरह से आतंक बढ़ा है, जो कि लगातार विधायक की लगातार जो यहाँ निर्देश दिया गया था, विधायक बैठक धरना प्रदर्शन में बैठे थे 14 से 15 घंटा, उसके बाद सबको निर्देश दिया था कि सभी थाना को कि सिल्ली विधानसभा में बालू बंद होना चाहिए, लेकिन बालू बंद नहीं हुआ। क्या कहाँ तक सक्सेस हुई इस तरह का कार्रवाई करके विधायक को? हम बालू उठा रहा था पुल के नीचे, जब हम रोकने गए तो सब देखिए सर मेरा हालत कैसा कर दिया मार के। कौन मारपीट किया है? वो पंचम पातर मुंडा सर, छोटे का लड़का है, छोटे पातर मुंडा। कौन पुल के सामने से बालू उठा रहा था? पुल के नीचे एकदम सामने सर, एकदम सामने। कौन सा पुल है ये शिव मंदिर के तेतला हुए जाते हुए सर, बीच में मिलता है हम लोग का, इसी में है सर। कौन थाना पड़ता है? सिल्ली थाना सर। कितना गाड़ी था वहाँ? और अभी 3 गो गाड़ी अभी बालू चढ़ा के रखे हैं, उसको रोक के रखे हैं सर। जब हमको इससे घायल किया तब हम रोक के रखे हैं सर।
क्या नाम है आपका? राम प्रवेश पात्र मुंडा। क्या बोल रहे थे आपको, क्या मारा आपको? उसको बोले कि यहाँ बालू मत उठाइए क्योंकि मेरा खेती नुकसान हो रहा है और पुल के यहाँ नज़दीक हो रहा है सर, इसमें से बचाओ। तो बोलता है हाँ, कि तुम्हारा बाप का है क्या है, पुल गिरे चाहे कुछ भी गिरे, हमको सिर्फ वैसा बोलता है। और जब रुकने गए तो मार दिया सर, नाक में डायरेक्ट मार दिया, बस वही देखिए कैसा खून बह रहा है। तो देखा आपने, तो कुल मिलाकर के इतना ही पॉइंट है कि बालू चोरी रोकना अगर आपका मकसद है तो फिर नियम कानून सबके लिए वही होना चाहिए। ये नहीं कि सिल्ली का राहे का बालू चोरी आप रोकेंगे, सिल्ली का नहीं रोकेंगे, सोना हाथू का रोक देंगे। ये सब जो होता है ना, चूंकि आप समझिए सोना हाथू में 2-2 पुल धंस गए, सिल्ली में एक पुल है जो धंसने के कगार पर है, तो फोकस बालू पर ही क्यों? या तो होने दीजिए कि ठीक है गरीबों का घर चल रहा है, चलने दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे तो आदमी बालू चोरी करेगा ही, नहीं तो फिर आप अबू आवाज दे रहे हो, आदमी कहां से लेके आएगा बालू? तो वो तो चोरी के बालू ही करेगा, और आप रोक भी नहीं सकते। जब तक आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं देंगे तब तक आप रोक भी नहीं सकते, तब तक कोयला चोरी, बालू चोरी ये सब चलता रहेगा। तो फिर ये सब दिखावा क्यों? जो मुख्य मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के राजनीति कीजिए ना, फिर ये सब नाटक क्यों? उससे बालू चोरी होगा तो उससे तो बढ़िया, उससे आपका भी घर चलेगा बढ़िया, हम लोगों का भी सिस्टम बना रहेगा, है कि नहीं? सबका सिस्टम बना रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो मीडिया है ये ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। भैया हिस्सा तो सबका बंधा रहता है ना? बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि हम दिखावा नहीं करते। जो नहीं तो फिर नहीं, हाँ तो फिर हाँ, फैक्ट बस इतना सा है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।